जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन माह या मक्सर माह भी कहा जाता है, इसमें महालक्ष्मी के निमित्त श्री पंचमी व्रत को किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष माह की श्री पंचमी व्रत की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कथा को शुरू करते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगी। इसके बाद वह अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से ही प्रजा में क्षेम व सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण अवश्य भोजन प्राप्त करने लगे, राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वह सब सदाचारी व धार्मिक हो गए और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वह शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्य, शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्य के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वह कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मतिभ्रष्ट दैत्यों की भी यह दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने से निस्तेज हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी व्रत करने की सारी विधि बतलाई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह व्रत करते हुए देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी यह व्रत करने लगे। कुछ काल तक यह व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदार पर्वत को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट होते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने इस श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था,
इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर सारी कहानी जानने के बाद कहते हैं, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, इसे कब आरंभ किया जाता है और कब इसका पारायण होता है, कृपा आप सब विस्तार से कहें। श्री लक्ष्मी व्रत करने की विधि। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मक्सर अथवा अघन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करके इस व्रत के नियम को धारण किया जाता है। इस व्रत में नदी पर स्नान किया जाता है। यदि नदी ना हो तब घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता व पितरों का पूजन तर्पण कर लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति अथवा चित्र लगावें जिसमें वह कमल पर विराजमान हो, जिनके हाथ में भी कमल हो, आभूषणों से अलंकृत हो, जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। उपरोक्त प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा चित्र की निम्नलिखित मंत्रों से पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटी पूजयामि। ओम ख्यायत्यै नमः नाभि पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्यै नमः स्तनौ पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि। ओम माधव्यै नमः मुखमंडलम पूजयामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। उपरोक्त मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करते हैं। प्रत्येक अंग की पूजा करते हुए अनेक प्रकार के अंकुरित धान्य व फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुष्प व कुमकुम आदि सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल व घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को देकर श्रीशः संप्रियताम कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद मौन रहकर स्वयं भोजन करें। प्रतिमाह यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि, इन 12 नामों के क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करके पूजन के अंत में प्रियताम का उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र का मंडप बनाकर गंध व पुष्पों से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूते, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहाँ रखें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके वेद वेदता और सदाचरण ब्राह्मण को सवस्सा गौ सहित यह सारा सामान प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मथनो दूते विष्णुरो वक्षस्थल लालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धि यक्ष नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करती हैं, अतः आप मुझे भी रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो भी इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न होती है तथा पति को प्रिय होती है। लक्ष्मी जी के नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपति, महादेवी, क्षीरोदत्नया, रमा, अनंतलोकनाभि, भूलीला, सर्वसुप्रदा, रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोहा तथा विष्णुर नित्यानुपायिनी। जो प्रातःकाल उठकर उन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे अत्यधिक संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजत स्त्रजाम
चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं विष्णोरन पगानिमिनीं गंधधारा दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पहे श्रियम। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है, जिनके श्रीअंगों का रंग सुवर्ण के समान है, सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित रहती है और सबको आह्लादित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सभी प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सभी अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है और जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। तो इस प्रकार श्री पंचमी व्रत की विधि, व्रत कथा और माँ लक्ष्मी की अंगों की पूजा किस मंत्र से की जानी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।